अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज, पहली कॉल पे कैसे बात करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली कॉल पे बात करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि ये काम आप कर रहे हो। ये काम ना कोई कंपनी कर रही है, ना कोई मैनेजर कर रहा है, ना कोई आपका एवीपी कर रहा है, ना कोई आपका सेल्स हेड कर रहा है। तो ये कॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका टोन, आपका कम्युनिकेशन, आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका और उसे वेबिनार में बैठाना बहुत जरूरी है। जब तक कस्टमर वेबिनार में नहीं जाएगा तब तक आपका काम आसान नहीं होगा। नहीं, और फर्स्ट नहीं कॉल होगा। में यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें कस्टमर से बात करके उसका प्रोफाइल करना है, उसके लोकेशन से, उसके प्रोफेशन से रिलेशन बनाते हुए उसे हमें इनविटेशन देना है चिराग सर, अपने 7 बजे के वर्कशॉप के लिए। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान के चलो कि मेरी बात गौतम जी से हो रही है, तो गौतम जी को मैं कॉल करता हूँ। एग्जाम्पल में समझिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हम धीरे धीरे चलेंगे, पर इस टॉपिक को फिर से जो पुराने हैं उनके लिए हम रिपीट करेंगे, और जो नए हैं, कुछ लोग नए हैं इसमें, तो उनके लिए ये बिल्कुल नए सिरे से है, बिल्कुल नए टॉपिक के हिसाब से। ठीक है? तो जैसे मैंने मान के चलिए गौतम जी मेरे मोबाइल में आ गए हैं, मेरे पास डेटा में, और हमने गौतम जी को कॉल किया। क्या मेरी बात गौतम जी से हो रही है? गौतम जी बोलेंगे यस। लिख लो आप लोग, क्या मेरी बात गौतम जी से हो रही है? गौतम जी लिख लो, बाकी लोग भी लिख लो। ये 10-12 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 10-12 लाइन आपके इस एफिलिएट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। बाकी लोग म्यूट रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अमित भाई आप भी म्यूट रखिए, जब मैं बोलने का मौका दूंगा तो आप बोलिएगा। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? अमित जी बोलेंगे यस। अमित जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? आप उसके नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। वो बोलेंगे यस, तो आप लिखो कि अ, मैं अरुण राय की जगह आप अपना नाम लिख दो। अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम में देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं सिस्टम में देख पा रहा हूँ, लिख रहे हैं आप लोग? सद्दाम भाई लिख रहे हैं? जी, लिख रहा हूँ मैं। लिखो। रिपीट होगा, जो पुराने हैं उन्हें रिपीट करने का मौका मिल रहा है, और जो नए हैं उन्हें पहली बार सीखने का मौका मिल रहा है। ध्यान रखना। क्या मेरी बात गौतम जी से हो रही है? गौतम जी बोलेंगे यस। गौतम जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक वीडियो देखा था। वीडियो देख के एक फॉर्म फिलअप किया था। आपने वीडियो देख के एक फॉर्म फिलअप किया है। यहां तक पहुंच गए आप लोग? क्या आपको याद है? अमित भाई मुझे बताते चलना। हम 2-3 तरीके का बताएंगे, ध्यान रखना। हम इसमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हो कि बताइए मैं किस तरीके से हेल्प करूं आपकी। या आप यहाँ पूछ सकते हो क्या आपको याद है आपने फॉर्म फिलअप किया था? डायरेक्टली आप उन्हें हेल्प की बात पूछ सकते हो, या फिर आप एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, क्या आपको याद है? तो जाहिर सी चीज है कि अगर उन्होंने किया है तो वो बोलेंगे कि हाँ जी सर मुझे याद है। हाँ जी सर मुझे याद है। ठीक है? तो जैसे ही वो बोलेंगे कि जी सर मुझे याद है, तो आप उनसे पूछो, ओके तो बताएं मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूं। मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूं। हेल्प का शब्द जब यूज करते हैं तो कस्टमर को अच्छा लगता है। ध्यान रखना चिराग सर, हेल्प की बात जब यूज करते हैं तो कस्टमर को अच्छा लगता है। तो वो ये बोलेंगे, तो जल्दी जल्दी लिखना आप लोग, फास्ट में, फिर फेयर अपना बना लेना। फिर वो ये बोलेंगे कि सर
मुझे वो जानना है, वो वीडियो में कुछ बता रहे थे, कुछ सीखने की बातें हो रही थी, कुछ इनकम की बातें हो रही थी, वो क्या है? यही ना बोलेंगे, बोलेंगे कस्टमर, रूपम सर? थोड़ा जुकाम हो गया है यार। ठीक है। यहाँ तक हो गया। यस अमित भाई, सर। गौतम भाई, पढ़ के मुझे मुझे पूरा बताओ। पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा आपने। जी सर। यहाँ पे अब स्टार्टिंग में बोले कि हेलो, मेरी बात राहुल जी से हो रही है। फिर उधर से रिप्लाई आता है यस। फिर इधर से बोलते हैं कि राहुल जी, मैं गौतम सिंह बात कर रहा हूँ आई डिजिटल से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपने साइट पे कि आपने सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किए थे। आपको पता है या आपको याद है? आई एम सो सॉरी, आई मिस्टेक्स। मतलब आपको याद है तो उधर से रिप्लाई देंगे। फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि आपको हम कैसे मदद कर सकते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लाइन जब बोलते हैं ना तो आप पहला पड़ाव पार कर लेते हैं। 3 फेज में पहली कॉल होती है, ये पहला पड़ाव आपका क्लियर हो गया। अब वो बोलेंगे कि सर ये क्या है, कैसा है, थोड़ा इसके बारे में आप बताओ। तो आप ये बोलोगे कि गौतम जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है, या मुझे थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए। लिखो आप। गौतम जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उससे पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए। आप अपना परिचय दीजिए। लिख लिया? रूपम सर, आप भी लिखो। ये जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा ही आनंद आएगा। हो जाए तो मुझे बताते रहिएगा। लिख लिया गौतम भाई? प्रदीप सर लिख लिया? चिराग सर? 1 मिनट सर। रीना मैम लिख रही हैं आप? लिख जी रही सर। कि नहीं लिख रही हैं? लिख लीजिए, जी सर। बहुत जरूरी है। पहली कॉल जिसकी अच्छी हो गई ना, उसके सेल्स आसान हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। कस्टमर आपसे ही नहीं, कहीं और से भी समझ रहा होता है। आपने आज कस्टमर को समझा दिया, वो अगर नॉट इंटरेस्टेड बोल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाएगा, फिर उसे वही ऐड देखेगा, फिर वो जाकर किसी का वेबिनार अटेंड करेगा या यूट्यूब पे देखेगा। फिर वही वो सोचेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं अमित जी से बात कर लूं, अमित जी ने मुझे अच्छे से गाइड किया था। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी पहली कॉल अच्छी होगी। मेरे पास एक कस्टमर आया था अमित भाई, जनवरी का कस्टमर आया था कल। जनवरी का कस्टमर आया था, और उसने बोला कि अरुण सर, मुझे स्टार्ट करना है, मेरे को स्टार्ट करवा दो। तो मैंने कहा भाई, मजाक करने के लिए फोन किए हो तो रहने देना, अब अगर पेमेंट करना हो तो ही बताना। मैंने उसको कितनी बार मना कर दिया था, डांट दिया था, क्योंकि वो हमेशा मतलब लिंक मांग लेता, छोड़ देता। नहीं, बोले सर करना ही करना है। तो मैंने उसको पेमेंट लिंक दिया, मैंने कहा लो ये करके दो, लेकिन अभी भी नहीं किया है। तो ऐसे भी लोग आएंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं। अब जनवरी का कस्टमर का इंतजार सोचो, अभी तक 7 महीने हो गए। तो जनवरी के भी कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं, हो सकता है वो कर दे। अगर कोई खुद से पेमेंट मांग रहा है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना चिराग सर? तो ये पहली कॉल जी का सर। रिलेशन, हमारा वैल्यू वो अच्छे से वो समझ रहा है कि यार मैं इनके साथ में ज्वाइन करूंगा तो मैं मतलब ग्रोथ पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे हैं, हमें याद दिलाइए। कौन बताएगा? मुझे पढ़ के बताइए, आप लोग कहाँ पे हैं? आपके बारे में जानना चाहते हैं यानी। हाँ हाँ हाँ। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने कस्टमर से बोल दिया कि गौतम जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट हमें थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। तो अब क्या आ गया? अब हमारा दूसरा पड़ाव चालू हो गया। रीना मैम, बड़े ध्यान से देखना, जिसको हम बोलते हैं सर यहाँ रिल से रिपीट कर दीजिए, रिपीट मैं करेंगे किस प्रकार हमारे से आपकी साथ। हेल्प कर सकती अमित सर रिपीट करेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। अमित सर रिपीट करिए आप।
मैं भी सुन लूं। गौतम जी, हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल शेयर करेंगे, बट इससे पहले मुझे आपका परिचय दीजिए। क्लियर हो गया रीना मैम? फिर भी अगर छूट सर मैं किस जाएगा, प्रकार। फिर भी अगर छूट जाएगा तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखना। आप YouTube पे जाके अच्छे से एक एक चीज लिख सकते हैं, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं रीना मैम। और अगर अभी फिर से रिपीट करवाएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक मैच करा लेना, ठीक है? तो गौतम जी, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो अब आपको समझना है कि यहाँ पे हमें रिलेशन बनाते हुए चलना है। तो गौतम भाई से पूछना है कि गौतम भाई, वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं गौतम जी? तो गौतम जी, जाहिर सी चीजें कहीं कहेंगे उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, या कहीं के भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना है। अरे वाह गौतम जी, अप्रिशिएट करना है, मतलब अरे वाह, ये वर्ड निकालना है। ये निकालते नहीं निकालते आप लोग? समझ रहे हैं? अब ये करना है आपको। अरे वाह, आप राजस्थान के हैं? अच्छा, राजस्थान में कहाँ से हैं गौतम जी? ये बोलेंगे जयपुर। अरे वाह गौतम जी, आप तो बहुत अच्छी जगह से हैं। समझ रहे हैं आप? तो उनको ये बोलिए कि जहां तक मैंने सुना है जयपुर के बारे में, शायद उसे पिंक सिटी बोलते हैं। तो ये बोलेंगे हाँ जी सर। तो आप उनसे पूछो कि पिंक सिटी क्यों बोलते हैं गौतम जी, पिंक सिटी क्यों बोलते हैं, उनसे पूछो। तो वो बताएंगे कि कुछ अपने इतिहास के बारे में, क्योंकि हर किसी को पता होता है ना अपने अपने शहर के बारे में, रीना मैम। थोड़ा बहुत तो हर किसी को पता होता है। अब इनसे पूछ भी लो कि वैसे अच्छा, मुझे थोड़ा बता पाएंगे क्या आपके जयपुर में और कौन कौन सी जगह है घूमने लायक, और कौन कौन सी जगह है घूमने लायक? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं होने वाली है जयपुर से। जयपुर में करोड़ों लोग हैं, कभी भी वो और इंक्वायरी कर सकते हैं। जब दोबारा कोई गौतम आएगा, दोबारा कोई रूपम जी आएंगे, दोबारा कोई मनोज जी आएंगे जयपुर से, तो आपका काम आसान होगा या मुश्किल होगा? हाथ हिला के बताओ मेरे को। आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा ना? आसान। हम पहली बार जयपुर के बारे में हम कस्टमर से पूछ इसलिए रहे हैं, पहले तो उससे रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनने का कारण ये है कि कोई भी पर्सन अपने घर की तारीफ, अपने शहर की तारीफ, अपने स्टेट की तारीफ करना पसंद आता है उसको। किसको नहीं पसंद है? कौन अपने गांव की, अपने घर की, अपने स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने देश की बुराई चाहता है? कोई है क्या? पाकिस्तान वालों से भी पूछोगे तो कहेंगे पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर भी यही रूल होता है। तो कस्टमर को अपने यहाँ के बारे में बताने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसलिए ले लेना कि कल को कोई और कस्टमर आए तो उससे पहले ही बोल देना कि अरे जैसे प्रदीप जी से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी कॉल है, अरे प्रदीप जी आप जयपुर के हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, जयपुर के बारे में काफी मैंने सुना है, मुझे आइडिया है, वहाँ पे पिंक सिटी है, वहाँ पे ये किला है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है, क्या ये सच है? तो खुद बोलेंगे कि हाँ जी सर। तो इससे एक रिलेशन आपका बनेगा। तो अभी हम गौतम जी के पास है, प्रदीप जी के पास नहीं है, क्योंकि गौतम जी हमारे पहले कस्टमर है। तब गौतम जी से बोलेंगे कि अच्छा अभी क्या करते हैं गौतम जी? तो ये बोलेंगे कि सर जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, या स्टडी करता हूँ। यही तीन चीज बोलेंगे ना? या फिर मैं, फीमेल तो है नहीं गौतम जी की, वो बोलेंगे हाउस वाइफ हूँ। अगर हाउस वाइफ होंगे तो मतलब जैसे होता है ना कि अगर गौतम जगह की जगह रीना मैम हो तो हाउस वाइफ भी हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनसे जैसे ही पूछेंगे तो ये तीन चार कैटेगरीज में से एक कैटेगरी बताएंगे सद्दाम जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक कैटेगरी बताएंगे। अब एक कैटेगरी बताएं, मान के चलिए स्टडी कर रहे हैं, तो फिर इनसे क्वेश्चन करो कि गौतम जी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ में मतलब जैसे एक होता है ना कि स्टडी के साथ में इनकम करने की क्यों सोच रहे हो? क्वेश्चन करो एक उनको। ये लिख रहे हो तो लिख लेना इसको। गौतम जी आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के साथ में इनकम करने का सोच रहे हो, ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है। जिस दिन क्वेश्चन पूछना भूल गए तो उस दिन सेल्स आना बंद हो जाएगा अमित भाई।
लिख लिया आप लोगों ने? गौतम भाई लिखा आपने? गौतम भाई आप गौतम जी, आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ में इनकम करने का क्यों सोच रहे हो? तब ये अपनी अब प्रॉब्लम बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरा लिखिएगा आप लोग। ये अपनी प्रॉब्लम बताने वाले हैं कि सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ पैसा कमाऊं, ताकि अपने घर वालों की अपनी फीस वगैरह मैनेज कर सकूं, कुछ इस तरीके से ये आंसर करने वाले हैं। तो अब आप इनसे फिर पूछो कि स्टडी में क्या चल रहा है, स्टडी में क्या चल रहा है पूछो। तो ये जाहिर सी चीज है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, यही सब बताएंगे, यही सब बताने वाले हैं अमित भाई, ये सब यही बताने यस वाले सर, हैं। यस सर, यस जैसे ही इनमें से कोई भी चीज बताए, तो अब यहाँ पे दूसरा मौका है रीना मैम रिलेशन बनाने का। यहाँ पे दूसरा मौका है आपको फिर से रिलेशन बनाने का। एक मौका था आपके पास लोकेशन के थ्रू, एक मौका था लोकेशन के थ्रू, जैसे जयपुर के हैं तो आप जयपुर में आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई रह रहे हैं, तो वहां से भी आप रिलेशन बना सकते हो कि अरे वाह सर, हमारे बड़े भैया जयपुर में रहते हैं, हमारे मामा जी जयपुर में रहते हैं, जयपुर के बारे में मैंने ऐसा सुना है, जयपुर के बारे में मैंने वैसा सुना है। एक मौका वहां था रीना में। रिलेशन बनाना क्यों जरूरी है इसको समझिएगा, बहुत मैं गहराई से बताऊंगा आप सबको। दूसरा मौका है प्रोफेशन के माध्यम से। प्रोफेशन में अगर ये आप मान के चलो जॉब कर रहे हो और सामने कस्टमर स्टूडेंट है, तो आप बताओ कि मैंने भी, अगर कहीं आपसे उसका जो कहते हैं कोर्स, या जो कहते हैं मान के लो उसने बीए किया तो आपने भी बीए किया, तो आप बताओ अरे वाह गौतम जी, मैंने भी बीए किया है, मैंने भी बीए करने के बाद एमए किया, उसके बाद मैंने भी 8 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल जॉब किया। तो आप बीए के बाद क्या प्लान कर रहे हैं? स्टडी कंप्लीट करने के बाद रीना मैम क्या प्लान कर रहे हैं? क्या सोचा है आपने आगे के लिए? थोड़ा सा जाओ, उसके जो ड्रीम्स है ना उसको टच करने का प्रयास करो, उसके जो गोल है उसको जो सोच रहा है, थोड़ा सा खंगालो कि वो किस तरीके का, किस माइंडसेट का आदमी है। और इन सवालों के जवाब कस्टमर बड़े आराम से देता है, मैं आपको बताऊं, बड़े आराम से देता है। तब ये बोलेंगे कि सर मैं बीए करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं वो करूंगा, कुछ इस तरीके से इनका आंसर आने वाला है। ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो अब जैसे ही इन्होंने बोला कि सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, तो बोलना बहुत बढ़िया गौतम जी, तो आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पे कुछ 2-3 घंटे समय निकाल के कुछ अर्निंग करने का प्लान कर रहे हैं आप, तो मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। हमारे यहाँ एक अमित जी हैं, एक हमारे यहाँ प्रदीप जी हैं, जो स्टडी करते हैं, बीटेक करते हैं, बीटेक के साथ में उनका सेकेंड ईयर ये चल रहा है, और वो यहाँ से आराम से महीने का 30 से 35 हजार रुपये कमा लेते हैं। कुछ इस तरीके का देख रहे हैं गौतम जी आप? अब गौतम जी के माइंड में आपने डाल दिया, हाँ 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 सर हाँ, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अमित भाई, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, गौतम जी पक्का यही कहने वाले हैं। तो फिर आप इनसे पूछो गौतम जी बाकी तो सब ठीक है, तो क्या आप 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो इस काम को करने के लिए? ये बोलेंगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे रुक जाना है, अब यहाँ पे रुक जाना है रीना मैम, आपको ये बोलना है कि गौतम जी बाकी सब ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। समझ रहे हैं आप? मनोज सर लिख रहे हैं? बहुत बढ़िया। सुरेंद्र भाई लिख रहे हैं? बस हाथ हिला दिया करो, हाँ लिख रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए गौतम भाई आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है कि मेरा ये नंबर आप सेव कर लीजिए अरुण राय के नेम से। मेरा ये नंबर अरुण राय के नेम से सेव कर लीजिए। सर ये वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी प्रतिभा। ये वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दीजिए।
हाँ, ये पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाकी तो ठीक है गौतम जी, पर आपको हमारे यहाँ से पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए 3 स्टेप में फॉलो करना पड़ेगा, 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए अरुण राय के नेम से। दूसरा स्टेप ये है कि जैसे ही नंबर आप सेव करेंगे, हम आपको कुछ बेसिक डिटेल शेयर करेंगे। रीना मैम, हम आपको कुछ बेसिक डिटेल शेयर करेंगे। जैसे ही आप वीडियो देख लीजिएगा गौतम जी, मुझे रिप्लाई करिएगा। और हाँ, ठीक शाम 7 बजे एक वर्कशॉप रहेगा आपका, जिसमें आपको समझने को मिलेगा कंपनी क्या करती है, आपको काम क्या करना होगा, किस तरीके से आप 2 ढाई 3 घंटे घर पे रह के जिस मोबाइल फोन से आप रील देखते हैं, घर पे रह के जिस फोन से आप रील्स देखते हैं, उसी फोन से महीने के 30 से 35 40 हजार रुपए पहले महीने से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, पूरा आपको इस सेशन में कंप्लीट बताया जाए। तो क्या आप अपने लिए गौतम जी 1 घंटे का समय 7 बजे निकाल लेंगे आप? ठीक है, तो गौतम जी बोलेंगे हाँ जी सर निकाल लेंगे पक्का। तो इनसे और कंफर्मेशन ले लो कि गौतम जी देखिएगा, मेरे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, काफी लोग हैं आज वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए, पर कंपनी ने मुझे 10 लोगों को अलाउ किया है कि 10 लोगों को ही मैं मीटिंग में ला सकता हूँ। 10 लोगों को ही मैं मीटिंग में रीना मैम ला सकता हूँ, जिसमें से आप 7 लोगों ने तो कंफर्मेशन कर लिया है। पर अब आपका है तो मुझे कंफर्म कर देना कि सच में आप मीटिंग में आ रहे हो क्या, वर्कशॉप में आ रहे हो क्या। ये बोलेंगे हाँ जी सर आ रहे हो, चलिए ठीक है, तो डन करते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, बाकी मैं डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया? अब पढ़ के बताएंगे अमित सर, बाकी रीना मैम जहाँ छूट रहा है वहां पे आप लिख लेना। ठीक है, छूटेगा तो नहीं किसी का, ध्यान रखना। आज एक ही टॉपिक पे बात होगी, ऐसा नहीं कि हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक को रिपीट करेंगे फिर से। चलिए, तो बाकी लोग मिलाइए फटाफट। अमित भाई आप ही स्टार्ट करिए। सर पूरा स्टार्टिंग से पढ़ूं? बिल्कुल स्टार्ट से पढ़िए। सुनिए ठीक आप है। लोग बड़े ध्यान से और आराम से पढ़ना अमित भाई। हाँ, बिल्कुल सर। क्या मेरी बात गौतम जी से हो रही है? तो गौतम जी रिप्लाई करेंगे, यस। हाँ जी, आप कौन? गौतम जी, मैं अमित विश्वास बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रीन्योर कंपनी से। जैसे कि गौतम जी, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपने हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर एक वीडियो देख के एक फॉर्म फिलअप किया था। तो आपको याद है सर? तो वो बोलेंगे हाँ जी सर, मुझे याद है। तो गौतम जी आप बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तो अब सर गौतम जी बोलेंगे, सर मुझे जानना है कि उसमें सर उस वीडियो में बताया जा रहा था कि आप किस तरह घर बैठे एक ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो ये क्या है सर, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा डिटेल दोगे? तो फिर मैं बोलूंगा, गौतम जी हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, बट इससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपका परिचय मुझे थोड़ा दीजिए सर। तो वो बोलते हैं कि सर मैं एक्चुअली राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो फिर मैं बोला कि अरे वाह, राजस्थान से। जैसे कि सर मैंने सुना है कि राजस्थान को पिंक सिटी कहते हैं, आप थोड़ा मुझे उसके बारे में बताओगे? तो फिर वो अपना डिटेल बताता है थोड़ा। ठीक है। तो फिर डिटेल बताने के बाद फिर मैं पूछता हूँ, तो गौतम जी आप अभी करते क्या हो? स्टूडेंट हो, वर्क करते हो, या जॉब करते हो? तो उन्होंने कहा कि सर मैं स्टडी करता हूँ। तो गौतम जी, आप स्टडी कर रहे हो तो ये स्टडी के साथ साथ इनकम क्यों? ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो अपना रीजन बताते हैं कि सर मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना फैमिली का खर्चा और स्टडी का भी खर्चा करना चाहता हूँ। अरे वाह। तो उन्होंने मुझे स्टडी में मैंने उनसे पूछा कि आप सर स्टडी में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा बीए कर रहा हूँ। अरे वाह सर, मेरे भाई ने भी बीए किया है। गौतम जी, आगे क्या करने का सोचा है, कुछ प्लान? तो अपना प्लान बताता है थोड़ा। गौतम जी, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप 2 से 3 घंटा निकाल सकते हो डेली इस काम को करने के लिए? तो बोलते यस। बाकी सब तो ठीक है सर, बट इस काम को समझने के लिए 2 से 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो बोलते जी सर। तो पहला स्टेप क्या है, आपको मेरा नंबर अमित आई डिजिटल प्रेन्योर के नाम से सेव करना है। दूसरा स्टेप,
दूसरा स्टेप, मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, बेसिक वीडियो रहेंगे, उस वीडियो को देख के आपको रिप्लाई करना है। और तीसरा है, मैं आपको एक सेशन का लिंक दूंगा, उस सेशन में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह घर बैठे 2 से 3 घंटा उसी फोन से, जिस फोन से आप रील्स कॉल करते टाइम पास करते, उसी फोन को यूज करके कैसे आप 2 से 3 घंटा एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। क्या आप इस सेशन को लेने के लिए रेडी हो सर, अटेंड करने के लिए? क्योंकि सर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 2 से 3 खाली है। 10 स्लॉट से 7 मेरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 3 खाली है। क्या आप इस सेशन को देखने वाले हो? क्या आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो सर? तो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दिया, यस सर, कि मैं दे सकता हूँ। बस सर, इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं ना सर? हाँ, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि एक जगह जाने के एक रास्ते तो होते नहीं है रीना मैम। अगर मुझे उत्तराखंड जाना, दिल्ली जाना, तो ऐसा तो नहीं है एक ही रास्ता है। बनारस से दिल्ली जाने के लिए एक ही रास्ता है क्या? और भी बिल्कुल रास्ते जी हैं। सर। लखनऊ से जा सकता हूँ मैं, इलाहाबाद से, कानपुर से होकर जा सकता हूँ। झांसी और ग्वालियर आगरा से होकर जा सकता हूँ। कई रास्ते हैं। तो इस कॉल को करने के लिए भी और भी रास्ते हैं। पर एक बार में एक ही रास्ते को सीखना बहुत जरूरी है गौतम बिल्कुल भाई। सर। अगर मैं 2-3 रास्ते दे दूंगा तो अब मामला गड़बड़ जाए। तो यहाँ तक बिल्कुल। कंप्लीट हो गया। सबका हो गया कंप्लीट? एक बार हाथ हिला के मुझे बता दो। फिर हम कुछ और आगे बात करेंगे, करने वाले हैं। बाकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको भी वहां पे जाके रिपीट कर लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे रास्ते की आप बात कर रहे हो, देखो मैं वो दूसरा रास्ता बनाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रूपम सर के साथ में, ठीक है। क्या मेरी बात रूपम जी से हो रही है? जी यूज करना ध्यान रखना। छोटे छोटे आपके मोमेंट, छोटे छोटे वर्ड बड़े काम के होते हैं। रीना मैम, ऐसा नहीं सर 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 सर, ये वाला नहीं। नमस्कार नमस्कार, ये वाला भी नहीं। नमस्कार भी नहीं करना। रूपम जी, क्या मेरी बात क्या सॉरी क्या मेरी बात रूपम जी से हो रही है? रूपम जी बोलेंगे यस। रूपम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ एक वीडियो देखा था फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, एक फॉर्म फिलअप किया है। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बोला, जैसे ही आपने उनसे ये बोला कि रूपम जी मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, तो ये बोलेंगे कि सर वो वीडियो क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओ। तो फिर रूपम जी को आप यहाँ पे एक और तरीके से प्रपोज कर सकते हो या उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। रूपम जी, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 2 तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। उनको पहले ही पिक्चर बता दो। हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे 2 तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहला वो इंक्वायरी करता है जो सीखना चाहता है, जो अपनी स्किल को इनहेंस करना चाहता है, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहता है, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, बहुत कुछ नाम ले लो, सीखना चाहता है। पर दूसरा वो पर्सन आता है जो सीखना तो चाहता है, लेकिन सीखने के साथ साथ वो चाहता है कि महीने का मैं 25, 30, 35, 40 हजार रुपए अपने जॉब के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में, अपने स्टडी के साथ में अर्निंग भी करूं। अब मुझे बताओ रूपम जी, इन दोनों सेगमेंट में से आपको कौन सा सेगमेंट पसंद आया? तो ये बोलेंगे सेकंड वाला। सर वो जो सेकंड वाला आपने बोला था ना, सीखने के साथ साथ कमाने वाला। ओके रूपम जी, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा किस तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट होके अच्छी अर्निंग कर सकते हो और अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हो। उससे पहले मुझे थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। जैसे ही आप ये बोलोगे तो फिर आ जाएगा बात रिलेशन पे। अब रिलेशन की बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी हो जाए पर रिलेशन बनाने में कमी मत रखना। रीना मैम, ध्यान रखना, सारा खेल रिलेशन का है। रिलेशन पे ही लोग 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करवा लेते हैं गौतम भाई, रिलेशन के दम पे। प्रदीप भाई, आप मेरे से नॉर्मली सिर्फ बिजनेस बिजनेस की बात करो ना, तो मैं कभी ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा। आप जब से मेरे से फैमिलियर नहीं होते, जब से मुझसे एक रिलेशन नहीं बनाते, तब तक मैं 1 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको वही रिलेशन बनाना है। सर आप कहाँ के हैं? वो बोलेंगे सर लखनऊ के। अरे वाह सर, लखनऊ के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, नवाबों की नगरी है। तहजीब, वहाँ एक ऐसा वर्ड बोला जाता है कि तहजीब में लोग बहुत बात करते हैं। मैंने ये मूवी में देखा था, मैंने वहां पे देखा था। क्या ये सच में ऐसा है सर वहां पे? अब देखो रूपम जी खुल जाएंगे।
अरे हाँ सर, लखनऊ तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे नवाबों की नगरी रही है पुराने काल में, ऐसा करके वो खूब बताएंगे। चलिए, अच्छा हुआ रूपम जी, आपने मुझे काफी कुछ बताया लखनऊ के बारे में। कभी आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा। कभी आऊंगा अमित जी, तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। एक पड़ाव खत्म। यहाँ पे रिलेशन बनाया ना आपने, दूसरा पड़ाव आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली वैसे रूपम जी अभी करते क्या हैं? ये बोलेंगे सर मैं जॉब करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ जॉब करते हैं? यहाँ जॉब करता हूँ। किस सेक्टर में है? इस सेक्टर में। अच्छा, तो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, फिर क्यों देख रहे हो? ऑलरेडी तो आप जॉब कर रहे हो रूपम जी, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? ऐसा, जब ऐसा कहोगे आप, तो ये खुल के बाहर आ जाएंगे। सर आप तो समझ ही रहे हैं, जॉब में उतनी सैलरी कहाँ मिलती है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए, थोड़ा बहुत और नई नई चीजें सीखने को मिल जाए। आजकल जमाना बदल रहा है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट भी रखना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और जैसे ही ये बोले, ओके रूपम जी मैं समझ सकता हूँ, सेम प्रॉब्लम अगर आपसे रिलेशन हो रहा है, रिलेट हो रहा है, तो आप बोल दो सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी। मैं भी जॉब ही कर रहा था, लेकिन हमें करना क्या था हमें ये समझ में नहीं आ रहा था। फ्यूचर को लेकर मैं बहुत चिंतित था। लेकिन आज मैंने इस काम को स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं लर्निंग भी ले रहा हूँ, मैं वर्क भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इनकम भी कर रहा हूँ। या या आपने रिलेट बना कर पा रहे हो रीना मैम, तो किसी और को रिलेट करा दो ना। यहाँ पे हर बैठा व्यक्ति कोई ना कुछ तो कर ही रहा है। एक चिराग सर है हमारे साथ में, वो भी जॉब करते थे। आज जॉब के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया, आज जॉब को छोड़ के इसे फुल टाइम कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाए रूपम जी, तो कैसा रहेगा? बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे को तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? फिर उनको यहीं पे लेके आ जाओ। 3 स्टेप वाली बात। इसको समझने के लिए गौतम जी 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब आपका एक सवाल मेरे से पूछना चाहिए था आपको कि सर यहां तक तो ठीक है, कई बार कस्टमर कह देता है कि इसमें काम क्या है। कई बार कस्टमर इसमें बोल देता है गौतम जी कि इसमें काम क्या है। बोलता कि नहीं बोलता? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो प्रभु लोग। यस सर, यस सर, यस सर। बाकी लोग भी कैमरे पाओ, प्रमोशन ही कल से हम रिमूव करना चालू कर देंगे। अगर मैं 1 घंटे आपके लिए टाइम निकाल सकता हूँ, तो आप भी अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। पेशेंट हो आप हमारे, हम डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर के पास आओगे तो मुंह छिपा के बैठोगे, तो हम क्या आपका इलाज करेंगे? अब डॉक्टर खुले में बैठ सकता है, तो आप भी तो बैठ सकते हो ना। क्यों अमित भाई? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हम कहाँ पे थे? काम। कस्टमर कई बार पूछ काम लेता है। क्या? कस्टमर रीना मैम कई बार पूछता है कि सर बाकी तो सब ठीक है सर, थोड़ा सा काम बता दो ना। ऐसा पूछेगा, तो जितना प्यार से वो पूछे उतना प्यार से ही बताओ। देखो रूपम जी, काम यहाँ पे ज्यादातर 90% कॉल पे बात करने का है। जैसे आपने हमारा एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया, आपका नाम नंबर ईमेल डिटेल मेरे पास आया, मैंने आपको कॉल किया। क्या आपको इस तरीके से कॉल करने में कोई दिक्कत है? अगर आपको ट्रेनिंग्स दे दी जाए, गाइड कर दिया जाए, तो कॉल पे बात करने में कोई दिक्कत है? वो बोलेंगे नहीं। अगर आप कॉल पे बात कर सकते हो तो इस काम को आप भले बात ही कर सकते हो। आ जाइए मीटिंग। अब आइए मीटिंग में, आप आगे की जानकारी मीटिंग में। इतना अगर आपने पिक्चर दे दिया उसको साफ साफ, तो उसके मन में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि चलो काम यहाँ पे कॉलिंग का है। कॉलिंग। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर अगर उसने ये पूछ दिया, पैसे वैसे तो कैसे नहीं? लगे? क्यों रीना मैम, पूछते कि नहीं पूछते? अरे आप लोग बताओ, पूछते हैं ना? गौतम भाई कौन कौन बिल्कुल बात सर, कर रहे हैं आप? पूछते हैं। बिल्कुल सर, कस्टमर पूछते हैं। बोलेगा कि सर बाकी तो सब ठीक है, पैसे तो नहीं लगेंगे। तो उसको अप्रिशिएट करो। उसको बोलो रूपम जी बिल्कुल। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। इसको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा आपने। अमूमन ये हमसे लोग पूछते हैं। मैं आपको बताऊं रूपम जी, पैसे लगते हैं। बड़ी कॉन्फिडेंस में बोलना रहना मैं, पैसे लगते हैं। पर अभी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। अभी आपको ये समझना है कि ये काम आपके काम का है कि नहीं है। हमारे यहाँ भी सिलेक्शन का प्रोसेस, हमारे सीनियर मैनेजर, हमारे मैनेजर सिलेक्शन करते हैं। तो अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। और आप मुझे एक चीज बताओ कि
अगर छोटा मोटा अमाउंट लगा कि महीने का 25, 30, 35 हजार रुपए की एक आवक बन जाए, जहां पे सिर्फ हमें सीखने की और ग्रोथ की बातें हों, तो क्या लग रहा है थोड़ा बहुत अमाउंट लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? थोड़ा सा और फिल्टर कर लो ना, क्या दिक्कत है? अरे नहीं बिल्कुल आएगा सर। तो ठीक है, क्लियर हो गया ना, पहले ही चला गया वो। नहीं आएगा तो वो तो रीना मैम पहले ही चला गया, अगर आ जाएगा तो फिर वो जेन्युइन कस्टमर बनेगा, ध्यान रखना। तब वो, बिल्कुल। और फिर थोड़ी सी और खींच लो कि सर देखो, पैसे लगाने से जीवन में डरा मत करो, फ्री की चीज में कोई वैल्यू नहीं है। फ्री की चीज आज मिल भी सकती है तो क्या मिलेगी आप मुझे बताओ ना। कोई चाय पिला देगा फ्री में, कोई आपको चप्पल दे देगा फ्री में, कोई आपको कपड़े दे देगा फ्री में, कोई आपको साबुन दे देगा फ्री में, क्या फ्री में दे देगा आपको? और फिर जो चीज आप यूज कर रहे हो, कहाँ पे किस चीज को आप फ्री में यूज कर रहे हो? अगर आप पानी का बोतल लेते हो तो वो फ्री में आता है क्या? रीना में पानी का बोतल फ्री में आता है क्या? बिल्कुल नहीं भी आता। नहीं आता। तो फ्री की उम्मीदें मत करो, उसके माइंड में क्लियर कर दो। अब वो मीटिंग में आएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये मैंने दूसरे तरीके बिल्कुल से सर। फर्स्ट कॉल किया था इसको, और इसको मैं होमवर्क के रूप में भी दूंगा। आप लोग मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो उसको दोबारा से लिख लेना रीना मैम, अगर सच में इनकम करने का सोच रहे हो तो। अगर मेरी मीटिंग को सिर्फ टाइम पास करना आया, सीखा, कुछ दर्द हमारे हल्के हो गए, कुछ मीठा मीठा दर्द मिल गया, थोड़ा मजा आया, तो फिर वो काम नहीं होगा। इसको अटेंड करने के बाद जाकर लिख लेना, उसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख लेना, शीशा के सामने वही जो मैंने लिखवाया है उसको बोलो, मोबाइल में रिकॉर्ड करके बोलो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने ही कानों को सुनाओ। गौतम भाई, जब आपके कानों को सुनाओगे तो ये कान ही आपके बता देंगे कि भैया आपका फर्स्ट कॉल बढ़िया हो गया, आप करो। और यही कान आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं नहीं रीना मैम अभी अच्छा नहीं है, और थोड़ा इम्प्रूव करो। 7 दिन के बिल्कुल। साइकिल में फर्स्ट कॉल को इतना इम्प्रूव कर लो कि दुनिया का कोई भी पर्सन आके सिखाए, अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं। ऐसा आपके अंदर फील आना चाहिए रीना में। क्लियर हो गया? और कल हम इसी को प्रैक्टिकल करवाएंगे, ध्यान रखना। प्रदीप सर, चिराग सर, भले ही 1.5 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए मनोज सर, पर कल प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार रहना। सफीना मैम, रीना मैम, प्रैक्टिकल तभी करोगे जब आज आप सीखोगे, आज उसको लिखोगे, बिल्कुल। आज प्रैक्टिस करोगे। अन्यथा कल टूटी फूटी आपने बोला तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अपने आप को धोखा दिया, यह है। आपने अच्छे से सीखा नहीं। तो क्या कल प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो आप लोग? यस एक बार सर। हाथ हिला के बोलो। हाँ यस जी। सर। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। तो अब हम आप सबके पर्सनल सवालों के जवाब लेंगे। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बंद।